15 अप्रैल। देखो, वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका हम सब आतुरता से इंतजार कर रहे थे। हम हापा रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, जैसे किसी सपने से जागकर एक और सुंदर सपने में प्रवेश कर रहे हों। और फिर वातानुकूलित बसों द्वारा सीधे भगवान कृष्ण की लीला भूमि श्री द्वारका धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। उस परम प्यारे की वह पावन धरती, जहां हर कण में प्रेम और करुणा बसी है, हमारी प्रतीक्षा कर रही है। कल्पना कीजिए, उस भूमि पर पहला कदम रखते ही हमारे भीतर कैसा अनुभव होगा। होटल पहुंचने पर आप सभी को अपने अपने प्रेममय आशियाने मिलेंगे, जहां आप कुछ पल विश्राम कर सकेंगे, अपनी यात्रा की थकान मिटा सकेंगे। और फिर प्रेम और स्नेह से परिपूर्ण नाश्ते का प्रसाद हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा, जो हमें नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगा। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भक्तजन परम श्रद्धेय एच.जी. सुंदर गोपाल प्रभु के द्वारा दिए जाने वाले भक्तिमय प्रवचन और कीर्तन का आनंद लेंगे। यह आध्यात्मिक कार्यक्रम सभी को भक्ति और आनंद के सागर में डुबो देगा। तो आइए चलते हैं, 15 अप्रैल 2025 को द्वारिका धाम अपनी भक्ति यात्रा की ओर प्रस्थान करें। श्री राधा कृष्णा गुण गाओ, प्रेम डाक चैतन्य निताई, जय निमाई जय निताई, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश श्री गौर निताय श्री प्रभुपाद महाप्रसाद के। तो अब सभी भक्त इंक्लूडिंग माता जी से प्रभु जी लाइन बना के आ सकते हैं, ठीक है। अगली लाइन कंबाइन रहेगा। चम्मच, अरे वो चम्मच नहीं है, चम्मच ये चम्मच है, ये चम्मच इसको थोड़ी
हमारे बीच में श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी होंगे। तो जब प्रभु जी आए तो ये पंडाल जैसे भी कुर्सियां खाली हैं तो ऐसा ना दिखे, तो आप भक्तों से कोऑर्डिनेट कीजिए कि वो जल्द से जल्द पंडाल में आए। हरे कृष्णा। कदम्बे रवाना रतनावधिरा रतन बेधीरा बोसा बोधु जाना समगौरी अंगे दिव चंदने रगंधा श्याम गौरी अंगे दिव चंदने चंद्र समर कवि हरि मुख चंद्र समर कवि हरि मुख चंद्र मलती मला दीवो दोहार गाले लतिया मलती मला देव दोहार गाले धरे तुलिया कर्पूर तांबूले धरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले धरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले धरे दिवो कर्पूर तांबूले ललिता विशाखायदि जट सखी वृंदा ललिता विशाखादि जट
सखी वृंद अज्ञय करीब सेवा शरणा रविंद अज्ञय करीब सेवा शरण रविंद अज्ञय करीब सेवा शरण रविंद अज्ञय करीब सेवा शरण रविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनु दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनु दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण ताली बजाने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
हमने देखा लोग पार्क में बैठकर ताली बजाते हैं, भगवान के कीर्तन में नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा अब अच्छा लग रहा है। कृष्ण कुछ लोग बंद कर दिए। कृष्ण हरे आप लोग प्रॉब्लम क्या है? हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग भगवान के धाम आए हैं, अब चाहते हैं कि आपका नंबर कट जाए। उत्साह दिखना चाहिए, उत्साहात निश्चयात धैर्यात। उत्साह नहीं दिख रहा है। अभी नंबर आपको मिल रहा है, भगवान देख रहे हैं कि कौन कौन उत्साह से ताली बजा रहे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। गाइए जोर से गाइए। हरे राम आवाज सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को। राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 चालू हो जाइए, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सश्री श्रीमद् भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल समवेत भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दोनों हाथ उठाइए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब पहुंच चुके हैं श्री द्वारकापुरी धाम में। भगवान श्री कृष्ण का ये धाम है। भगवान श्री कृष्ण के 3 प्रमुख धाम हैं। एक है द्वारका, एक है मथुरा और एक है वृंदावन और एक है जगन्नाथ। द्वारका और जगन्नाथपुरी लगभग एक जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। अभी आप सबने दर्शन किया भगवान का। जिस भगवान के दर्शन किए आपने, जिनके
उनका क्या नाम है बताइए? है द्वारकाधीश है। क्या हुआ? हारमोनियम हटा देंगे, पढ़ेंगे कैसे? है द्वारकाधीश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान द्वारका के राजा नहीं है, लेकिन राजा भी हैं। द्वारका के राजा थे महाराज उग्रसेन, लेकिन सबको पता था कि करने वाला भगवान ही है सब कुछ। आज जो आपने मूर्ति देखा, ये मूर्ति यहाँ पे एक कुआं है, वहां से प्राप्त हुए थे। बहुत प्राचीन समय से यहाँ पे विग्रह थे, जो ओरिजिनल विग्रह जो द्वारकाधीश के थे, वो यहाँ से चले गए डाकोर में। बाद में फिर भगवान ने स्वप्न में बताया मुझे ये मेरी एक और भी मूर्ति है जो एक कुएं के अंदर है, उसको आप लोग निकाल के यहाँ पे फिर स्थापित करो, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। यहाँ के पंडे लोग बहुत प्रयास किए, भगवान वापस आ गए डाकोर से, लेकिन आए नहीं। इसलिए डाकोर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे रणछोड़ राय का मंदिर गए हैं आप लोग? कौन बन गया रणछोड़ राय के दर्शन? वो विग्रह जो रणछोड़ राय जी हैं वो यहाँ पे तो डाकोर में एक ब्राह्मण रहते थे, वो प्रत्येक पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा होती है, भगवान के दर्शन करने आते थे डाकोर से। प्रत्येक यहाँ से गाड़ी से भी आप जाएंगे डाकोर तो कम से कम 8 घंटे लगेंगे। तो सोचिए कि कितना परिश्रम होता होगा उनको यहाँ आने में। और दर्शन करके फिर वो वापस जाते थे प्रति पूर्णिमा के समय। तो एक बार ऐसा हुआ कि कोई पूर्णिमा मिस नहीं हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, मिस ना करना चाहिए। वही भगवान देखते हैं ना, क्या कंसिस्टेंसी, क्या क्या देखते हैं? कंसिस्टेंसी। कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द की, जो हिंदुओं में नहीं। हिंदू लोग फेस्टिवल के दिन तो जाम कर देते हैं मंदिर, बाकी दिन खाली है। हमारे इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के दिन तो मतलब इतना कि मतलब मैनेजेबल नहीं होता, एक दिन की भक्ति जगती है सब, उसके बाद IPL की भक्ति। They are not consistent, रेगुलर नहीं, इसलिए भगवान नहीं मिले। भगवान क्या देखते हैं, क्या चेक करते हैं बताइए? कंसिस्टेंसी, अभ्यास, रेगुलर अभ्यास, ये नहीं कि जो वास्तव में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं? इसको चेक करते हैं, कौन रेगुलर है, कौन रेगुलर है, कितना रेगुलर है, कितना कंसिस्टेंट है। ब्राह्मण जो था वो प्रत्येक पूर्णमासी को आता ही था, कितना भी
कुछ भी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, जाना ही। तो कई साल उसने ये नियम का पालन किया, कई वर्ष तक। लेकिन जब वृद्धावस्था में चला गया, उसको चलने में बहुत देर दिक्कत होती थी, तो बहुत प्रयास करते करते भी एक दिन क्या हुआ, उस समय पर ना पहुंच सके और विग्रह बंद हो गया, दर्शन बंद हो गया, दर्शन कर नहीं पाया, इतनी दूर से आया था। रात पूरी वही रात में रोता रहा, भगवान के दर्शन नहीं हुआ, मेरा व्रत जो है अब मैं वृद्ध हो गया। तो भगवान उसको वहीं पे बैठ गया, रो रहा था। भगवान जो आए अंदर से बाहर तक, वो उसके सामने बोले, दर्शन देने के लिए भगवान आगे बोले, तुम इतने दूर से क्यों आते हो, तुम वृद्ध हो गए हो, अब तुमको आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कठिनाई होगी। बोला, मैं आप, मेरा नियम है, मेरा व्रत है, ये मैं तोड़ नहीं सकता। भगवान बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ही यहाँ चलता हूँ। तो भगवान जो है उसको कैसे चलेंगे, बैलगाड़ी लेके आते हो तो उसी चलेंगे। बैलगाड़ी में चलाने लगा वो, भगवान बैठे थे, थोड़ी देर बाद उसको नींद आने लगा, सो गया। भगवान बोले, तुम पीछे बैठो, मैं चलाता हूँ। भगवान चलाने लगे बैलगाड़ी। ड्राइविंग का तो शौक है ही भगवान, इसलिए पार्थ सारथी है ना। जाए के उधर नीम का पेड़ था, वहां पे अभी भी डाकपुर में जाएंगे तो रास्ते में आता है वो पेड़, वहां पे सुबह होने वाला था। तो भगवान ने उस पेड़ पे नीम का दातुन तोड़ा और मुंह धोने, ब्रश करना है ना, ब्रश करने के लिए उस पेड़ का दातुन जो था, अभी भी वहां पे एक डाली है जिसका जो डाली वो मीठा है। नीम का जो दातुन होता है वो कड़वा होता है, लेकिन उस डाली का जो दातुन है वो अभी भी है। फिर भगवान ने वहाँ गए, इधर सुबह पंडा लोग उठे तो देखे भगवान का है, इसका अल्टर, भगवान गए कहीं नहीं, कहाँ चले गए। तो ब्राह्मण तो जो कई सालों से आता था, तो पंडा लोग सब जान गया था कि ये आता है और दर्शन करके जाता है। उस दिन देखा था कि ये दर्शन नहीं कर, लेट हो गया था, ये बहुत विनय उनय कर रहा था, लेकिन हमने उसको मना कर दिया दर्शन करने को। वह हो ना हो वही गड़बड़ किया, वही चुरा के ले गया होगा। यहाँ से ब्राह्मणों की टोली गई वहाँ जाकर भगवान को लेकर आने के लिए। भगवान जो है वो, और वो ब्राह्मण बहुत चिंतित था। तो द्वारकाधीश ने उसको कहा कि डरो मत, मेरे को नदी के बीच में छुपा दो। वहाँ पे नदी है, उस नदी में जाके बीच में रहती है। फिर बात बढ़ने लगी, विवाद बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ब्राह्मणों ने बहुत प्रेशर डाल दिया वहाँ पे। उसने कहा कि नहीं, मैं द्वारकाधीश से पूछा क्या करूँ, बोले आप बोलो कि द्वारकाधीश के बराबर जो है वो आप तो सोना दे दो, जितना उनका वजन है उतना सोना दे दो।
तो सोना भगवान को एक तरफ तराजू में, दूसरी तरफ सोना रख दिया गया। उनके वजन में कोई बराबर है ही नहीं। तो अंत में फिर नहीं जुटा पाए सोना उतना ब्राह्मण लोग, पंडल। फिर द्वारकाधीश बोले देखो सच्चाई ये है कि मेरा मन ही नहीं जाएगा, मैं यही रहूँगा। तो ब्राह्मण लोग से पंडा लोग बोले फिर हम लोग वहाँ कौन रहेगा ऑल्टर में? बोले वहाँ पे एक कुआं है, कुआं बताया, उस स्थान में जाओ, वहाँ पे मेरा एक दूसरा मूर्ति, वो मूर्ति निकाल के वहाँ स्थापित कीजिए। फिर ब्राह्मण लोग आए और मूर्ति यहाँ पे स्थापित की। भगवान जो है वो प्रेम भक्ति है। भक्ति जो करता है, प्रेम करता है, उसी के साथ सारा संसार उनको देखने के लिए आता है। यहाँ भगवान यहाँ से चले गए एक व्यक्ति के साथ। फिर वहाँ पे भी मंदिर बनाया गया, किसी राजा ने बनवाया, वहाँ रणछोड़ राय के नाम से प्रसिद्ध। कृष्ण का एक नाम है क्या? रणछोड़। जनरली कोई व्यक्ति युद्ध छोड़ के भाग जाए डर के, तो उसको हंसी उड़ाया जाता है, देखो डरपोक कहीं का है। लेकिन वही लीला अगर युद्ध छोड़ के भगवान भाग जाए तो उनके नाम पे मंदिर बन जाता है। रण छोड़ के भाग गए हैं। वही कोई बच्चा चोरी करे तो लोग पिटाई कर देते हैं उसको। भगवान चोरी करे तो देखो माखन चोर, माखन चोर है, उसके चोरी का गुणगान करते हैं लोग। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। अगर इस संसार में कोई व्यक्ति जो है स्त्रियों के साथ नाचता है तो उसको क्या बोलते हैं? लूज कैरेक्टर बोलते हैं ना। वही कार्य भगवान करते हैं तो दिव्य। क्या है? दिव्य। क्यों? क्योंकि भगवान का कोई भी कार्य साधारण नहीं। अगर आपको बोलूं कि झाड़ू लगाइए तो आपको क्या लगेगा? अरे इतना छोटा काम हम करेंगे, ये माता जी लोगों का काम है, झाड़ू लगाना है ना। लेकिन वही काम मोदी जी करेंगे तो वीडियो वायरल हो जाता है। स्वच्छ भारत अभियान मोदी सिखा रहे हैं अपने आचरण से झाड़ू लगाना, है कि नहीं? तो भगवान जो है वो रण छोड़कर भागे। कब भागे थे रण छोड़ के आप जानते हैं? उस कथा को हम लोग चर्चा करेंगे। रण छोड़ राय। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में जन्माष्टमी के दिन, और उसी रात उन्होंने अपने पिता वसुदेव जी को कहा। देवकी वसुदेव जी इस समय कारागार में बंद थे, वो सब लीला आप लोग जानते हैं। पिताजी को दर्शन दिया चतुर्भुज रूप में, फिर द्विभुज रूप में बालक बन गए। पिताजी को कहा मुझे पहुंचा दो गोकुल। वसुदेव जी उनको लेकर गोकुल चले गए। उसी रात गोकुल में भगवान 2.5 वर्ष तक लीला की। उनका जन्मोत्सव मनाया गया, नंदोत्सव जिसको कहते हैं, अगले दिन। फिर उसके बाद भगवान जब 7 दिन की उम्र थी उनकी, नंद बाबा चले गए मथुरा कर चुकाने के लिए। पीछे से पूतना नामक राक्षसी आई, पूतना का वध किया भगवान ने। वध करके उसको माँ का दर्जा दिया। फिर आया सक्टासुर, जो बैल अदृश्य था, इनविजिबल डेमन, अदृश्य राक्षस, उसको भी भगवान ने उद्धार किया। फिर उसके बाद तृणावर्त आया,
उसको भी भगवान ने मारा। फिर नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया, 4 और भी बहुत सारी लीलाएं की। ब्रह्मांड के दर्शन कराए माँ को अपने मुंह में, और माता जी ने उसको बांध दिया, किसमें, ओखली में बांध दिया। दामोदर लीला आप लोग जानते हैं ना। माता जी ने ओखली में बांधने का प्रयास किया पहले, लेकिन बांध नहीं पाई है। 120 फीट रस्सी आ गया है, लेकिन इतना छोटा पेट बांध नहीं पा रही थी माता जी। क्यों बताइए? क्योंकि बालक कोई साधारण नहीं था, ना ही उसका पेट साधारण था। तो दियो दरायाथ विश्वस्य धामने, तो दिय उदर, आपके पेट में, उदर में क्या है, संपूर्ण विश्व समाया हुआ है। आप विश्व को कैसे बांध सकते हैं? संपूर्ण विश्व को रस्सी से कोई नहीं बांध सकता। फिर 2.5 साल तक ये सारी लीलाएं किए भगवान श्री कृष्ण। वहां से चले गए वृंदावन। वृंदावन में भगवान लगभग 2.5-3 साल रहे। उसमें बछड़े चराए वहां पर वध किया। किसका? बकासुर, बगुला के रूप में आया था राक्षस। बकासुर का वध किया, वत्सासुर का वध किया, और अघासुर का वध किया। अघासुर जानते? सांप के आकार का था। कंस भेजा था उसने। उसका शरीर था कितना बताइए? 12 किलोमीटर का सांप। आपने देखा कभी? नहीं देखा। 12 किलोमीटर का सांप था। हम लोग 12 मीटर भी सांप देख ले तो बेहोश हो जाएंगे। भगवान ने अघासुर का वध किया। फिर उसके बाद वहां से चले गए नंदगांव। नंदगांव पे भगवान ने नंदीश्वर पर्वत पर लीलाएं की 5 वर्ष। गधासुर को मारा, घोड़ासुर को मारा, बैलासुर को मारा, से बहुत सारे असुरों को वध किया भगवान ने। केसी राक्षस, केसी, अरिष्टासुर, केसी, दैत्य, गर्दभासुर, धनुकासुर बोलते थे। कई अलग अलग नाम है। मेन पॉइंट ये कि गधा था, उसका वध किया। 11 साल में तो कितने राक्षसों का वध कर दिया भगवान ने। 11 साल की उम्र होते होते किसी को एक घुसा मार के, थप्पड़ मार के ऐसे ही मार देते थे। किसी का पूंछ पकड़ के ऐसे फेंक देते थे, खेल खेल में ऐसे। कोई सुदर्शन चक्र इस्तेमाल नहीं किया। सुदर्शन चक्र तो टच भी नहीं किया ब्रज में। 11 साल तक भगवान वृंदावन में रहे कृष्ण, सुदर्शन का दर्शन नहीं हुआ। कोई हथियार नहीं, शंख चक्र गदा पद्म भी नहीं, गदा भी नहीं था, पद्म भी, चक्र भी नहीं है। क्यों? ये सब तो भगवान का दिखाने के लिए है। सब मारने पीटने के लिए शस्त्र की जरूरत नहीं होती। ऐसे मार देते थे, गिर जाते। कैसे राक्षस आया, उसके मुंह में ऐसे अपना ऐसे हाथ घुसा दिया, फंसा दिया, गले में करने लगा। और पूतना को तो होठ से ही मार दिया। आपने देखा किसी को होठ से मारते हुए, मर्डर करते हुए? भगवान का होठ कितना छोटा होगा? 7 दिन के थे कृष्ण। 7 दिन के बच्चे का होठ कैसा होता है, कितना कोमल होता है ना। और उस उतने कोमल होठ से सोचिए पूतना नामक राक्षसी को मारा, जिसका शरीर था 20 किलोमीटर।
20 किलोमीटर का शरीर होगा तो उसके स्तन का कितना बड़ा होगा, उसको इतने छोटे मुंह से कैसे मार दिया? ये भगवान भगवान। तो इस प्रकार से, और साथ में एक तो मारपीट तो करते ही थे, लेकिन साथ में अपने भक्तों से प्रेम की लीला भी की। दोनों पैरेलल चलता था, दुष्टों की पिटाई और भक्तों से प्रेम। तो प्रेम की लीला से लोग को लगता था कि ये भगवान तो है नहीं, ये हमारे जैसा ही है लड़का, हमारे जैसा ही है ना। लेकिन तभी कुछ चमत्कार कर देते, गोवर्धन पहाड़ तो उठा लिया, पहाड़ ही उठा लिया। और वो तो बाकी लीला जब करते थे तो छोटे छोटे बच्चों के सामने करते थे, सखा लोगों के सामने करते थे। सखा लोग आकर का गवाही देता था तो कोई वैल्यू नहीं था, बच्चा का गवाही का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। अरे हमने देखा इसने आज जो है वो अघासुर को मारा। सब लोग चुप, ये कैसे मारेगा अघासुर को? इतना छोटा हमारा कन्हैया है, इतना बड़ा असुर को कैसे मार देगा? अरे नहीं, हमने देखा, हमारे आंखों के सामने मारा। गवाह भी ऐसे, कोई भरोसा नहीं करे, कोई नहीं मानता था। कब तक? गोवर्धन लीला तक। गोवर्धन लीला तक किसी को विश्वास नहीं था कि ये भगवान। हालांकि चमत्कार करते थे, लेकिन छुप के सखाओं के सामने करते थे। एक चमत्कार किया, यशोदा के सामने ब्रह्मांड दिखाया, लेकिन उसमें भी मोहित कर दिया यशोदा, नहीं समझ पाई। थोड़े समय के लिए लगा, लेकिन बाद में उनको लगा ऐसा कैसे, मेरा ही दिमाग खराब हो गया, बम हो गया, बम हो गया, ऐसा सोच रहे। क्योंकि पहले तो ब्रह्मांड देखा यशोदा जी ने तो बेहोश हो गई, चकरा गया दिमाग है। क्या बोली तुमने? भगवान कृष्ण का कंप्लेन रोज आता था कि मिट्टी खाता है, मिट्टी खाता है, मिट्टी खाता है। स्पेशल मेन कंप्लेन करने वाले बलराम जी थे। बलराम जी सोचते थे कि मेरा ड्यूटी है, मैं बड़ा भाई हूँ, इसकी रक्षा करना है। मिट्टी खाएगा दांत सड़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। यशोदा जी को आके बोला तो यशोदा जी पूछती तुमने मिट्टी खाया? बोले नहीं, कभी नहीं खाया मैंने आज। ये झूठ बोलता है, ये मेरी कंप्लेन करते रहता है बिना मतलब का। तो बलराम जी सोचे अभी अच्छा बच्चे, तू नहीं खाता है, झूठ बोलता है, तेरे को रंगे हाथ तो पकड़ूंगा। एक दिन मिट्टी खा रहे थे, बलराम जी ने देख लिया, चुपके से गए यशोदा जी के पास, बोले चलो। बोले कहाँ? चलो साथ साथ चलो, वही दिखेगा, पता चलेगा। दोनों देखे, मिट्टी तो चल रहा था खाना। जैसे यशोदा जी गई, मुंह पोंछ के, हाँ रेडी, यस, क्या बात है? यशोदा जी बोली मिट्टी खा रहा था तू? नहीं, मैं तो कुछ खाता ही नहीं। बोले हाँ, तुमने खाया है? मैंने खुद देखा है। बोले आपने कुछ देखा ही नहीं, आप क्या देखोगे? बोले नहीं खाया है तो सच में, अगर नहीं खाया है तो मुंह खोल दिखा। अगर तेरे मुंह में मिट्टी नहीं होगा तो पता चल जाएगा। अब तो फंस गए, अब क्या करेंगे? अच्छा, अब सोचो पकड़े जाएंगे हैं? बोले ठीक है चलो देखो, मुंह खोल दिया, मिट्टी क्या सब कुछ था अंदर है। भगवान बोले तुम मिट्टी देख रहे हो, मेरे अंदर सब कुछ तो मेरे ही अंदर है, मैं खाऊंगा क्या? खाने का मतलब क्या है? कुछ बाहर से अंदर डालना। तो भगवान बोले सब तो मेरे अंदर है, तो मैं बाहर से क्या डालूंगा?
सारा ब्रह्मांड सब कुछ उनके अंदर था। और यशोदा जी देख रही है मुंह में, अरे ब्रह्मांड सब कुछ दिख रहा है, उसके अंदर वृंदावन दिख रहा है मुंह में, और वृंदावन में के अंदर यशोदा जी दिख रही हैं। यशोदा जी को अपने बेटे के मुंह में यशोदा दिख रही है। क्या दिख रही है कि यशोदा जो है अपने बेटे के मुंह में दिख रही है, ये दिख रहा है। यशोदा को बेटे के मुंह में दिख रहा है कि यशोदा बेटे के मुंह में दिख रही है। फिर उसके अंदर दिख रहा है कि यशोदा बेटे के मुंह में दिख रही है, और चक्र आ गया, एक के अंदर एक यशोदा, इतनी सारी यशोदा इतने सारे मुंह के अंदर देख रहे हैं, चक्र आ गए। नहीं होता कभी प्रेजेंटेशन वीडियो बनाते हैं, जैसे वीडियो बना रहे तो इतने सारे सीरीज में ऐसे लग जाते हैं स्क्रीन पर, आता है ना, वैसा हो गया सीन। और यशोदा जी बेहोश हो गए, माथा चल रहा है। और कृष्ण सोचे अरे ये क्या हो, अब माँ जो है सीरियस हो जाएगी, आगे से तो सोचेगी कि मैं स्पेशल चाइल्ड, आई एम नॉट नॉर्मल चाइल्ड। तो तुरंत गले में लेट गए, रोने लगे, गले में से हाथ जा रहे, जैसे साधारण बच्चा रोता है, रोना शुरू कर। बच्चे की रोने की आवाज़ सुन के यशोदा उठ गई, देख रही इतना रो रहा है। इसी के मुंह में ब्रह्मांड देखा था, अभी बच्चे की तरह रो रहा है। लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया, भ्रम हो गया, इसके अंदर ब्रह्मांड कहाँ से है? भगवान अपनी माया से मोहित कर रहे। इस प्रकार से, उसी प्रकार से जो वृद्ध गोपियाँ हैं उनके हृदय को मोहित किया। गाय जो है वो हृदय को, ग्वाली ग्वाल बाल सब सखा सब बहुत प्रेम करते थे, एक क्षण के लिए भी कृष्ण के बिना जी नहीं सकते। इस तरह का प्रेम हो गया, प्रगाढ़ प्रेम। ऐसा प्रेम करना चाहिए भगवान को, है कि नहीं? जुगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद। विशेष रूप से गोपियों का जो प्रेम था कृष्ण के लिए, वैसा प्रेम था। और 11 वर्ष का जब समय हो गया तो अक्रूर जी को भेजा कंस ने उनको ले जाने के लिए मथुरा। 11 वर्ष की अवस्था में चले गए, कहाँ? मथुरा चले गए। और वहाँ पे मथुरा जाकर सबसे पहला काम किया उन्होंने, कंस का वध किया। कंस को मारा, और कंस को मारकर वहाँ का राज दिया किसको? कंस के पिताजी को, उग्रसेन, मथुरा का राजा बना। भगवान कभी खुद राजा नहीं बना। He was not a king, he was a king maker. दूसरों को पद सम्मान ये सब दे देते थे, खुद उनको क्या जरूरत है? वो तो खुद ही भगवान है कि नहीं? जब कंस मारा गया तो कंस की 2 पत्नी थी, एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति। वो दोनों विधवा हो गई, रोते रोते गई अपने पिताजी मगध नरेश जरासंध। कंस जरासंध का दामाद था, दामाद मर गया, बेटी विधवा हो गई दोनों। रोते हुए गई जरासंध के पास। जरासंध आप जानते, सुनिए जरासंध का नाम। जरासंध बहुत शक्तिशाली था, उसके समान योद्धा पूरी पृथ्वी में नहीं था, इतना शक्ति था उसका। महाभारत में वर्णन है उसकी शक्ति का। बिहार का था, मगध नरेश। उसका जन्म की कथा बताई गई जरासंध की, कि उसके जो पिताजी थे, माता और पिता,
बृहद्रथ नाम था पिताजी का। बृहद्रथ महाराज जो हैं उनको कोई संतान नहीं था, बहुत दुखी रहते थे। एक चंद कौशिक ऋषि थे, बहुत महान तपस्वी थे। उनके चरणों में जाकर पिताजी बृहद्रथ महाराज सिर नवाए, बोले आपके आशीर्वाद से एक पुत्र हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने पेड़ के नीचे बैठे थे, आम का पेड़ था, आम के पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने ऋषि की गोद में ऊपर से आम एक गिर गया। उस आम को उठाए, मंत्रों से उसको अभिषिक्त किया और बोला ये लीजिए, जाके अपनी पत्नी को खिला देना, उसे बच्चा हो। 2 पत्नियां थी उनकी, सोचा दोनों को, एक को दूंगा तो दूसरी नाराज हो जाएगी, आधा आधा कर दिया। उस आम को 2 पार्ट में बांट दिया, एक को आधा दे दिया, दूसरे को आधा दे दिया। अपना दिमाग लगाया थोड़ा। ऋषि तो ऐसा नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग लगा दिया, आधा आधा दे दिया। गर्भ धारण किया, दोनों के आधे आधे बच्चे हुए, है ना। 50% बच्चे का लेफ्ट साइड एक के गर्भ से और राइट साइड दूसरे के गर्भ से निकला। सब रोने लगे, अरे बच्चा हुआ अभी तो आधा आधा है। किसी व्यक्ति को बीच से अगर काट दिया जाए 2 पार्ट हो जाता है ना, वैसा बच्चा था। क्या करें अब, ऐसा बच्चा हो गया तो फेंक दिया, उसको रोड पे फेंक दिया। उसी समय वहां पे जरा नाम की राक्षसी थी, वो जा रही थी, नरभक्षी थी, मनुष्य का मांस खाती थी, जा रही थी। उसने उसको देखा और उसको उठा लिया। उठा के ऐसे नहीं बंडल बनाते हैं, ऐसे कई बार 4-5 लकड़ी मिल जाते हैं, ऐसे पकड़ के बंडल बनाते हैं। उसने दोनों को उठा के ऐसे बंधन बुला के जोड़ा ऐसे एक हाथ में पकड़ने के लिए, तो बच्चा जो है जागृत हो गया। वास्तव में वो जुड़ गए दोनों और एक बच्चा बन गया, रोने लगा और उसका शरीर वज्र के समान, इतना शक्तिशाली बालक, रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ सुन के बृहद्रथ महाराज आगे बाहर आए, देखे बच्चा रो रहा है, उनका बच्चा जुड़ गया है। वो बड़े खुश हुए, बोले दो। इसलिए जरा राक्षसी ने उसको क्या किया था, संधि जोड़ा था, इसलिए संधि, इसलिए क्या नाम पड़ा, जरासंध। जरा नाम की राक्षसी ने संधि किया था, संधि मतलब जोड़ा, इसलिए नाम पड़ गया जरासंध। और वो बृहद्रथ महाराज को देखकर जरा राक्षसी चली गई और वो बालक जो है बाद में राजा बना मगध का। बृहद्रथ महाराज उसको राजा बना के खुद चले गए वानप्रस्थ आश्रम में तपस्या करने, और वो आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की और जरासंध राजा बना। राजा बनने के बाद उसने दिग्विजय किया, पूरे विश्व विजय के लिए निकला और जितने राजा थे सबको पराजित कर दिया उसने, सबको। सब लोग डरते थे और राजाओं को पकड़ पकड़ के उनके बलि चढ़ाता था शिव जी के सामने, का सिर काटता था, सबके साथ सिर काट के बलि चढ़ाता था, सिद्धि करता था। और 10,000 राजाओं को तो कैद करके रखा था, लाइन में एक एक करके रोज चढ़ाएंगे, और सारे राजा लोग बहुत दुखी थे। जब उस जरासंध को पता चला कि मेरी पुत्रियां विधवा हो गई हैं और किसने मारा है, कृष्ण ने मारा है, और उसका साथ दिया है मथुरा वालों ने, बहुत क्रोधित हुआ। उसने निर्णय लिया कि मुझे अटैक करना है मथुरा पर, और एक एक यदुवंशियों को, एक एक व्यक्ति को मार देना है, खत्म कर देना है। इस उद्देश्य से जरासंध का अटैक किया, आक्रमण। उसने जब आक्रमण किया मथुरा पर तो 23 अक्षौहिणी सेना थी उसके पास। क्या हो गया, अच्छा शांतिपूर्वक 23 अक्षौहिणी। एक अक्षौहिणी में जानते कितने कितने लोग, कितने सेना होती है, कौन बताएंगे, कोई बताएगा? 21,760
याद रखिए कितना, 21,760। एक अछौड़ी में 21,760 रथ होता है और उतने ही हाथी, और उसका 3 गुना कर दीजिए, मतलब 3 गुना कितना हो गया, 65,000 लग, 65,000 घोड़े और घुड़सवार, और 5 गुना कर दीजिए उसका, कितना हो गया, 21,760 का 5 गुना लगभग 1,08,000। इतने सैनिक, पैदल सैनिक, तो कुल कितना हो गया, लगभग 2,10,000, 2,17,000, लगभग 10 गुना। 21,760 गुणे 10 कर दीजिए, कितना हो गया, 2,17,600। एक अछौड़ी है। वैसे इसको 23 से गुणा कर दीजिए तो 50 लाख आर्मी, चाइना से भी बड़ी आर्मी थी। चाइना की आर्मी है 20 लाख, 15 से 20 लाख, उसका डबल आर्मी लेके आया था जरासंध अटैक करने के लिए भगवान के ऊपर। पूरी मथुरा को घेर लिया। कृष्ण बलराम बात कर रहे थे, क्या करना है, बोलो भाई। बोले क्या करना है, सारे मथुरावासी डर गए, हमने पंगा ले लिया कंस को मार के। कृष्ण देखो हम तुम्हारे कारण फंस गए। कृष्ण ने कहा चिंता मत करिए, जो फंसाया वही बचाएगा आप। तो कृष्ण जो है वो बलराम जी से बोले क्या करना है, बोले इसको हम लोग दोनों जाएंगे, आप लोग चिंता मत करो, आप लोग मथुरा में रहो, 2 ही आदमी निकलेगा, छोटी सेना रहेगी। कृष्ण और बलराम अकेले गए, सामने 50 लाख की आर्मी है, उसमें दुर्योधन भी आया था। दुर्योधन 5 अछौड़ी सेना लेके आया था। विंध्याचल का राजा आया था, और भी कुछ कई राजा लोगों को मिला के लेके पूरा आया था। शिशुपाल की आर्मी थी उसमें, है ना, और 50 लाख आर्मी है और कृष्ण बलराम अकेले हैं, और अकेले ही कुछ ही देर में सब मार पीट के खत्म। 50 लाख आर्मी मार दिया। और बलराम जी हैं युद्ध करने लगे जरासंध से, गदा युद्ध, गदा है? और बलराम जी ने बहुत मारा जरासंध, बहुत मारा। और फिर लास्ट में लड़ाई बहुत जब पीक पे पहुंच गया, वो भी मारता था बलराम जी, बहुत मारा उसने भी गदा से, वो भी बहुत पावरफुल गदाधारी था जरासंध। अब भीम और ये भी थे, बलराम जी तो थे, दोनों में इतनी अद्भुत लड़ाई हुई। फिर बलराम जी को बहुत गुस्सा आया थोड़ी देर के बाद, बोले वो गदा से तो नहीं मरेगा, ये मूसल निकालता। मूसल उठा लिया, मूसल, है ना, जब मूसल उठा लिया, है ना, तो कृष्ण, भगवान कृष्ण बोले नहीं मारो मत इसको, आकाशवाणी वही कर सकी, आपके हाथ में इसको नहीं मरना है, आप इसको मत मारो। बलराम जी रुक गए। कृष्ण ने बोला इसको जीवित छोड़ दीजिए, हार तो गया ही है, सेना मर गई है सब, इसको जीवित छोड़ देते। बलराम जी बोले क्यों, बोले ये बहुत काम का आदमी, बहुत काम का आदमी है। देखो हमारा अवतार हुआ है असुरों को नष्ट करने के लिए, हम पूरी पृथ्वी पे कहाँ कहाँ जाएंगे असुर ढूंढने के लिए, तो ये जाएगा, छोड़ देंगे, ये फिर जाके फिर 50 लाख जुटा के लाए गए, हम बस बाहर निकलेंगे यहीं पे मार देंगे उसे, नहीं तो हमको जाना पड़ेगा ढूंढ ढूंढ के मारने के लिए, तो ये हमारा काम करेगा, ढूंढने का काम करके ढूंढ ढूंढ के निकाल के लाएगा अपने टाइप के लोग, हमारे यहाँ आएगा। बस हम आजकल वो ब्लिंकिट जैसा काम है, ब्लिंकिट मतलब आपको डोर पे सप्लाई हो जाता है कोई भी चीज चाहिए तो
लिक्विड का सप्लायर था वो, हैं? तो इसलिए उसको छोड़ देते थे, उसको नहीं मारते थे, बाकी सब। तो बहुत दुखी हो गया जरासंध कि अरे मेरे को मारा नहीं, क्षत्रिय को आप मारो नहीं तो मतलब इंसल्ट हो गया ना उसको। बहुत डिप्रेशन में था वो। उसने सोचा अब मैं संन्यास लूंगा, हो गया बहुत, मेरे को अब नहीं करना है सब राजा उजा में, मैं बैरागी लूंगा, मैं माला उला करूंगा, राजी उजी नहीं चाहिए मेरे को। और ये सोच के जब वापस गया तो सारे उसके 2 फ्रेंड लोग आ गए, बाउंस बैक, अच्छे दिन आएंगे, अभी आपका समय खराब था महाराज, आप इतना हतोत्साहित क्यों हो रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर आ गए, बोले डोंट वरी, अभी समय खराब था, हो सकता अगले साल आपका समय हो, बाउंस बैक। उसको ही जोश आ गया, हाँ तुम लोग ठीक बोल रहे हो। फिर से सेना जुटाया, फिर से 50 लाख, फिर से लेके आया मथुरा 1 साल, अगले साल, और फिर सेम रिपीट हुआ, सेम। फिर से भगवान कृष्ण बलराम ने सब मार दिया, फिर गया, फिर लेके आया, फिर मार दिया। इस तरह से 17 बार, कितनी बार? 17 बार, 17 हर साल, एक साल सेना लेके आता था, कृष्ण बलराम मार देते थे, उसको छोड़ देते थे। इस तरह से 17 साल बीत गए। 11 साल में आए थे भगवान, उसके बाद प्लस 17 कितना हो गया? 28 साल हो गया भगवान को। हर साल 28 साल रेगुलर युद्ध ही होता था, हर साल लड़ाई। अब जो है 18वीं बार चढ़ाई होगी, तैयारी करके आया, इसलिए तो छोड़ नहीं रहा था, एकदम जीत पर अड़ गया था एकदम जरा सा। और युद्ध करते करते जब भी कोई आक्रमण करेगा तो डर तो होता ही था ना। भक्त लोग चिंता में रहते, तो मथुरा के भक्त, भगवान को तो कोई चिंता नहीं, लेकिन भक्त को चिंता होता है ना। फिर आ गया, फिर लड़ाई होगा, पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो 18वीं बार जब चढ़ाई का टाइम आया, उस समय नारद जी ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। नारद जी चले गए काल यवन के पास। काल यवन जो था वो बहुत महाकाल जैसा क्रोध था उसको, इसलिए उसका नाम था काल यवन। बहुत शक्तिशाली उस समय का दुष्ट राजा था, असुर। यवन, यवन मुसलमान जैसे आजकल, तो उसको यवन मतलब उस टाइप का था, बर्बर था, क्रोध बहुत ज़्यादा था। उसका जन्म ही हुआ था आतंक देने के लिए, उसका जन्म ही हुआ था आतंक देने के लिए, हरिवंश पुराण में बताया गया है। तो उसने, उसका जन्म कैसे हुआ इसकी कथा बताई गई है काल यवन की। गार्ग नाम के एक व्यक्ति थे, और गार्ग जो थे उनके गए थे अपने ससुराल गए थे। वहाँ पे उनके साला ने उनको बोल दिया कि आप तो नपुंसक लगते। ऐसे मजाक नहीं होता है, साला और जीजा में मजाक होता है, तो मजाक में उसने बोल दिया कि आप तो नपुंसक लगते हो देखने से। ऐसे बोल दिया, उनको दुख हो गया। और यदुवंशी लोग वहाँ खड़े थे, वो हंसने लगे, हा 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 ऐसे हंसने लगे। तो गार्ग को बहुत दुख हुआ कि ये लोग हंस रहा है, मेरा मजाक उड़ा है। इतनी सी बात थी, देखिए मजाक में देखो बहुत गड़बड़ हो सकता है। वो अपमानित महसूस किए ना, अपमानित महसूस किए गार्ग्य, और वो उन्होंने प्रण किया कि मैं एक ऐसा पुत्र को जन्म दूंगा जो यदुवंशियों का आतंक देगा, जिससे यदुवंशी डरेंगे ना, क्योंकि हंस रहे हैं ना। अभी मैं बताता हूँ, वो आया, वो गार्ग्य जो है वो 12 साल तक शिव जी की उपासना की, केवल लोहे का चूर्ण खाकर। किसका चूर्ण?
लोहे का चूरन खाकर 12 साल तक तपस्या किया गार्ग ने, शिव जी को प्रसन्न किया। अपमानित होने का देखो कितना होता है। इसलिए किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। जब मजाक मजाक में ऐसा नहीं करते थे, मजाक, हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक में ही कोई सीरियस ले लिया तो गए, है ना। कौन कैसे, इसलिए मजाक जल्दी नहीं करना चाहिए, है? हर व्यक्ति से मजाक नहीं करना चाहिए, और मजाक का भी पता होना चाहिए कितना मजाक करना है, कितना नहीं करना है। शिव जी प्रकट हो गए, बोले वरदान दे दिया है, जाओ तथास्तु। और वो जो गार्ग्य हैं फिर दक्षिणी दिशा की ओर चले गए, और वहाँ पे यमनों का राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने इनसे कहा कि आप जो है हमको एक संतान दो। तो यवन की पत्नी से गार्ग्य ने एक संतान जन्म दिया, वो संतान हुआ काल यवन। वो काल यवन जो था उसका नाम काल यवन राजा था, इसलिए यवन, और काल मतलब महाकाल जैसा उसका क्रोध था, इसलिए काल यवन नाम पड़ा उसका। 3 करोड़ सेना थी उसके पास। कितना? 3 करोड़ सेना, और उसके साथ सामने कोई टिकता, जो उससे लड़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता था। इसलिए बहुत दिनों से कोई लड़ने आया ही नहीं। उसके हाथ में खुजली होती थी, 1 सप्ताह हो गया मैं किसी को मारा नहीं है। तो नारद जी पहुंचे वहां, तो नारद जी के हाथ चरण में गिर गया, बोला एक व्यक्ति बताइए, जो कोई ना व्यक्ति बताइए जिससे मैं लड़ाई कर सकूं, मैं सो नहीं पाता हूं रात भर। बोले क्यों? कोई लड़ने आता ही नहीं। कोई तो होगा इस धरती पे जो मेरे से लड़ने, जो मेरे को युद्ध में मेरे साथ लड़ सके। नारद जी बोले हाँ बेटा है। बोले कौन है? बोला कृष्ण, मथुरा में 3 करोड़ सेना लेके निकल पड़ा वो, और पूरी मथुरा को घेर दिया चारों तरफ से। काल यवन आकर 3 करोड़ सेना सोची, और उधर से जरासंध निकला है 50 लाख लेके। 2 तरफ से अटैक हो गया, 2 तरफ से, एक तरफ से काल यवन, दूसरी तरफ से जरासंध। अब मीटिंग चल रहा है, क्या किया जाए, अब कैसे होगा। एक तरफ हम लोग तो एक ही तरफ लड़ेंगे ना, या तो काले वन से लड़ेंगे या जरासंध से। काले वन से लड़ेंगे हम लोग, उसको तब तक जरासंध पीछे से घुस जाएगा और सबको मार देगा, या सबको किडनैप करके ले जाएगा। तो क्या करेंगे हम? भगवान ने बोला एक उपाय है, और एक्चुअली भगवान के मन में ये था, भगवान तो मार सकते थे, लेकिन ये तो बहाना उन्होंने किया। मैंने उनका ध्यान था शिव जी के वरदान पे, कि शिव जी ने क्या वरदान दिया था कि कालवन यवन के कारण आतंक होगा, किसको? यदुवंशियों को। तो आतंक तो होना ही था, इसलिए भगवान ने कहा कि आप लोग अंदर रहो, मैं अकेले जाऊंगा, अकेले निकलूंगा, और मैं जब उसको मार के आऊंगा तब फिर हम लोग जाएंगे साथ में। तो भगवान अकेले निकले, और अकेले बिना हथियार के निकले। जैसे ही निकले वो पहचान गया देख के, क्योंकि नारद जी ने पूरा डिटेल में बताया था स्वरूप। बोले पूछा था पहचानेंगे कैसे, तो जैसे ही निकले पहचान गया, हाँ यही है वासुदेव, यही है, यही है, यही है। तो भगवान बिना हथियार के थे, तो उसने भी हथियार फेंक दिया। बोला मैं बिना हथियार का है, मैं भी बिना हथियार के लड़ूंगा, इसलिए, है ना। तो पीछे पड़ा, तो भगवान जो है उसको तरफ ऐसे देखे और निकल पड़े साइड से, भाग। तो भागे भगवान, आगे आगे भाग रहे थे, पीछे से अरे डरपोक, मुझे तो बताया था नारद ने कि तू लड़ेगा मेरे साथ, तू तो भाग रहा है। भगवान उसको पीछे देख देख के भाग रहे थे, वो पीछे से लपक लपक के पकड़ रहे, और लगता था कि अभी पकड़ ही लेगा, तभी भगवान एक हाथ आगे निकल जाता, और हमेशा एक हाथ का गैप रहता था। और जैसे ही लगता था कि उसके टच किया, या अचानक से एक हाथ आगे, ऐसे करते करते परेशान हो गया। वो पीछे भाग रहे हैं भगवान, वो पीछे से गाली भी दे रहे हैं।
वो गाली दे के भगवान सोच रहा है कि इनको ईगो आ जाएगा, रुक जाएगा ना, व्यक्ति को गाली दे दिया 4-5 तो अच्छा मैं भाग रहा, तू क्या समझता है? भगवान को क्या था, उनको तो क्लियर था कॉन्सेप्ट, प्लान, उनके दिमाग में जो प्लानिंग था वो करना ही था उसको लेके भागते भागते हैं एक गुफा में घुस गए, पहाड़ की गुफा में, और वो भी पीछे से घुस गया, चिल्ला है डरपोक नालायक, नारद ने मेरे को धोखा दे दिया, मुझे लगा तू लड़ेगा मेरे साथ। अंदर भगवान जाके छुप गए और वहां पे मुचकुंद महाराज जो है वो सो रहे थे। एक व्यक्ति सो रहा था वहां, दाढ़ी बड़ा था एकदम, शरीर लंबा, और ये घुस गया, देखा अच्छा तो ड्रामा कर रहा है, वो सोचा कि कृष्ण है, ड्रामा कर रहा है, बहुरूपिया है, जाके एक लात मारा, वो सोचा कृष्ण ही है, रूप धारण बदल के ड्रामा कर रहा है, एक लात मारा, मुझे मूर्ख समझता है। और मुचकुंद महाराज जो है वो आँख खोले, क्रोध में थे वो, क्योंकि उनको सोते हुए जगा दिया उसने। मुचकुंद महाराज आँख खोले, उनके आँख खोलते ही सामने था उसके शरीर से आग निकलने लगी और जल के भस्म हो गया, काले मर गया। क्योंकि मुचकुंद महाराज जो है त्रेता युग से पहले मंधात के पुत्र थे, राजा मंधात के पुत्र, सतयुग में इक्ष्वाकु वंशी राजा मंधात के पुत्र हुए, बहुत प्रतापी राजा थे सतयुग में। उस समय देवासुर संग्राम में देवताओं ने इनको इनवाइट किया था युद्ध करने के लिए, देवताओं की तरफ से, असुरों से। तो जब मुचकुंद महाराज वहां गए तो लड़ाई शुरू हुई, बहुत थक गए थे, लड़ते लड़ते इतने थक गए थे। तभी कार्तिकेय का जन्म हो गया, देवताओं ने कहा कि अब आप जा सकते हो, कार्तिकेय नाउ रेडी, तो अब आप छुट्टी लेके जा सकते हो, आपका काम हो गया। तो बोले ठीक है, मैं कहाँ जाऊँगा? बोले आप वहीं, अब देखो आपका राज्य तो सब खत्म हो चुका है, पत्नी सब मर चुके हैं, वो लोग पुराने लोग थे वो सब जा चुके हैं, अभी कोई आपका न राज्य है, न महल है, न पत्नी है, कुछ नहीं है, सब खत्म। क्योंकि स्वर्ग में वहाँ का समय और यहाँ का समय में बहुत अंतर है, वहाँ का एक दिन, यहाँ का 6 महीना, 1 साल के बराबर। तो जितने वहाँ लड़ाई हुई उतने में यहाँ लाखों वर्ष बीत गए, सब नष्ट हो गया। बोले अब क्या करूँगा मैं? बोले वरदान मांगो कुछ, आपने बहुत सेवा किया हमारा। बोले मेरे को वरदान दे दो कि मैं खुश हूँ और मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, और अगर बीच में कोई डिस्टर्ब करेगा, आँख खोल दिया मेरा अगर, तो सामने मेरे नज़र पड़ते ही मर जाए, जल के भस्म। तो इंद्र ने बोला ठीक है, चलो जाओ, सो जाओ। सोते सोते भगवान मिल गए। देखो हम इतना माला करते नहीं मिलते हैं। एक व्यक्ति देखो सोते सोते भगवान को प्राप्त कर दिए, खुद भगवान आए उनके पास है, और भगवान का दिमाग देखो, उनको पता है कि किसको कब क्या वरदान मिला है और किसके वरदान का कैसे यूज करना है। वो काले वन को घुमा के उसके सामने लाके खड़ा कर दिए, मुचकुंद महाराज के सामने खड़ा कर दिए है? लेकिन इससे पहले उन्होंने एक लीला की जिसका वर्णन मैं आपको करना चाहता था कि जब द्वारका मथुरा से निकले थे, तो कोई सोच सकता है कि भगवान ने खुद निकल गए तो पीछे से उनकी सेना घेर के रखी थी, तो मथुरा के वासी के पीछे से सेना तो पीट सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, उसी रात भगवान ने बलराम जी से बातचीत किया और दोनों ने निर्णय किया कि मथुरा के जितने निवासी हैं उन सबको द्वारका शिफ्ट किया जाएगा। बोले द्वारका क्या है? बोले द्वारका कुछ नहीं है, अभी बनेगी। विश्वकर्मा को बुलाए भगवान श्री कृष्ण, बोले समुद्र के बीच में द्वारका नाम का एक नगर बसा दो, और रातों रात द्वारका का निर्माण हो गया, विश्वकर्मा ने कर दिया, एक ही रात।
इतने 12 योजन, सुखदेव जी बता रहे 12 योजन मतलब कितना, 12 योजन मतलब कितना मील, 96 माइल, 100 माइल, 100 माइल मतलब 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर के रेडियस में द्वारका शहर बनाया विश्वकर्मा ने। और मथुरा वासियों को बोले कि अब आप लोग रात में सो जाइए, और सब लोग सोए, और सुबह जब आंख खोले तो द्वारका, जैसे आप लोग कल दिल्ली की तरफ थे, बरेली, गाजियाबाद, और आज द्वारका। लेकिन आप लोग ट्रेन से आए ना, लेकिन मथुरावासी ट्रेन से नहीं आए थे। मथुरावासी जब सोए थे मथुरा में और उठे द्वारका। भगवान की योग माया शक्ति के कारण से ऐसा हुआ। और इतने बड़े बड़े महल, मथुरा तो फीका था उसके सामने, इतना सब कुछ ऐश्वर्य सब कुछ था। यहाँ वर्णन कर रहे सुखदेव जी, इस तरफ बलराम से सलाह करने के पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने समुद्र के अंदर 12 योजन परिधि वाला एक किला बनवाया, फोर्ट। आगरा क्या था? किला था। इस किले के अंदर उन्होंने एक ऐसा नगर बनाया जिसमें एक से बढ़कर एक अद्भुत वस्तुएं थी। उस नगर के निर्माण में विश्वकर्मा के पूर्ण विज्ञान तथा शिल्प कला को देखा जा सकता था। उसमें चौड़े मार्ग, व्यावसायिक सड़कें तथा चौराहे थे जो विस्तृत भूखंड में बनाए गए थे। उसमें भव्य उद्यान थे और स्वर्गलोक से लाए गए वृक्षों तथा लताओं से युक्त बगीचे भी थे। अभी तो कोई उद्यान दिख नहीं रहा है ना। हम लोग चर्चा कर रहे थे कोई पेड़ पौधा तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ जा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। स्वर्ग से लाए हुए पेड़ थे यहाँ। उसके गोपुर के मीनारों के ऊपर सोने के बुर्ज थे जो आकाश को चूम रहे थे। उनकी अटारियां स्फटिक मणियों से बनी थी। सोने से आच्छादित घरों के सामने का भाग सुनहरे घड़ों से सजाया गया था और उनकी छतें रत्न जड़ित थी तथा फर्श में बहुमूल्य पन्ना मणि जड़े हुए थे। पन्ना मणि देखे आप लोग? पन्ना नहीं देखे? सोचिए, आपने देखा ही नहीं है? और वो वहां फर्श में लगा था। घरों के पास ही कोषागार, भंडार तथा आकर्षक घोड़ों के अस्तबल थे जो चांदी तथा पीतल के बने हुए थे। प्रत्येक आवास में एक चौकसी बुर्जी थी और घरेलू अर्चा विग्रह के लिए मंदिर था। हर घर में एक मंदिर था। यह नगर चारों वर्णों के मनुष्य से पूरित था और यदुओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के महलों के कारण विशेष रूप से अलंकृत था। जब तक उस सभा में व्यक्ति बैठा हुआ, उस सभा का कॉपी पेस्ट किया एक, कहाँ पे? द्वारका में। उसमें तो सभा लगती थी उग्रसेन महाराज की, और इंद्र ने पारिजात वृक्ष भी ला कर दिया। वरुण ने मन के तुल्य वेग वाले घोड़े दिए जिनमें से कुछ शुद्ध गहरे नीले रंग के थे, कुछ सफेद थे। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने अपनी 8 निधियां दी और विभिन्न लोकपालों ने अपने अपने ऐश्वर्य प्रदान किए। हे राजन, जब भगवान पृथ्वी पर आ गए तो इन देवताओं ने उन सभी सिद्धियों को उन्हें अर्पित कर दिया जो उन्हें अपने विशेष अधिकार के निष्पादन के लिए पहले दी गई थी। अपनी योग माया शक्ति के बल से जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त प्रजा को नए नगर में पहुंचा दिया, तब उन्होंने भगवान बलराम से सलाह की जो मथुरा में उसकी रक्षा करने के लिए रह गए थे। तब गले में कमल के फूलों की माला पहने और बिना हथियार के भगवान श्री कृष्ण मुख्य दरवाजे से होकर मथुरा से बाहर चले गए और काले वन पीछे भागा। तो काले वन को लेकर जाने से पहले उन्होंने मथुरा के सारे वासियों को कहाँ शिफ्ट कर दिया था? हाँ, द्वारका में किला बना के सेफ, ताकि काले वन के सैनिक कोई गड़बड़ ना कर सके, है ना। देखो भगवान अपने भक्तों के बारे में कितना सोचते हैं ना, है? और फिर जब काले वन मर गया, वहाँ मरने के बाद महाराज मुचकुंद जब देखे कि ये तो मर गया, तब सामने आगे खड़े हो गए भगवान। पीछे से निकल के आके मुचकुंद महाराज के सामने खड़े हो गए हैं।
और शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजा वाले रूप धारण करके खड़े हो गए, है ना? और खड़े हो गए और वहां पे मुचकुंद महाराज से इनकी बात होती है भगवान के। जब राजा मुचकुंद ने भगवान की ओर निहारा तो देखा कि वे बादल के तुल्य गहरे नीले रंग के थे। उनकी 4 भुजाएं थी, वे रेशमी पीतांबर पहने थे, उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था, गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि थी। वैजयंती माला से सज्जित श्री भगवान ने उसे अपने मनोहर शांत मुख दिखलाया, जो मगरमच्छ की आकृति कुंडलों तथा स्नेहपूर्ण मंद हास्य चितवन से समस्त मनुष्यों की आंखों को आकृष्ट कर लेता था। उनके तरुण स्वरूप का सौंदर्य अद्वितीय था और वे क्रोध सिंह की भव्य चाल से चल रहे थे। अत्यंत बुद्धिमान राजा मुचकुंद ने भगवान के तेज से अभिभूत हो गया। वह तेज उसे दुर्धर्ष जान पड़ा। अपनी अनिश्चितता व्यक्त करते हुए मुचकुंद ने झिझकते हुए भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार पूछा, क्योंकि पहचान नहीं पा रहा था ना कि कौन है। रूप तो देखा, पहचान नहीं पा रहे थे राजा मुचकुंद कि कौन है ये व्यक्ति। बोले, आप कौन हैं जो जंगल में इस पर्वत गुफा में अपने कमल की पंखुड़ियों जैसे कोमल पांवों से कंटीली भूमि पर चलकर आए हैं? शायद आप समस्त शक्तिशाली जीवों की शक्ति हैं, या फिर आप शक्तिशाली अग्निदेव या सूर्यदेव, चंद्रदेव, स्वर्ग के राजा इंद्रदेव या अन्य किसी लोक के शासन करने वाले देवता तो नहीं है। पहचान नहीं पा रहे थे ना कौन है। मेरे विचार से आप 3 प्रमुख देवताओं में श्री भगवान हैं, क्योंकि आप इस गुफा के अंधेरे को उसी तरह भगा रहे हैं जिस तरह दीपक अपने प्रकाश से अंधकार को दूर कर देता है। हे पुरुषोत्तम, यदि आपको ठीक लगे तो आप अपने जन्म, कर्म तथा गोत्र के विषय में हमसे उचित तरीके से स्पष्ट बताएं, क्योंकि हम सुनने के इच्छुक हैं। हे पुरुष व्याघ्र, जहाँ तक हमारी बात है, हम तो पतित क्षत्रियों के वंश से संबंधित हैं और राजा इक्ष्वाकु के वंशज हैं। हे प्रभु, मेरा नाम मुचकुंद है और मैं जौनाश्व का पुत्र हूँ। दीर्घ काल तक जागे रहने के कारण मैं थक गया था और मेरी इंद्रियां नींद के वशीभूत थी। इस तरह मैं तब से इस निर्जन स्थान में सुखपूर्वक सोता रहा हूँ, किंतु अब जाकर किसी ने मुझे जगा दिया है। जिस मनुष्य ने मुझे जगाया था वह अपने पापों के फल के कारण जलकर राख हो गया। तभी मैंने यशस्वी स्वरूप वाले एवं अपने शत्रुओं को दंड देने की शक्ति से सामर्थ्यवान आपको देखा। आपके असह्य तेज से हमारी शक्ति दबी जा रही है। हम आप पर अपनी दृष्टि स्थिर नहीं कर पाते हैं। हे माननीय, आप समस्त देहधारियों द्वारा आदर किए जाने के योग्य हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा द्वारा इस तरह संबोधित किए जाने पर संपूर्ण सृष्टि के उद्गम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुस्कुराने लगे और तब उन्होंने बादलों की गर्जना के सदृश गंभीर वाणी में उसे उत्तर दिया। भगवान क्या उत्तर दिया जानना चाहते हैं? कल बताएंगे, क्योंकि आज समय हो गया, 10 बज गया ना, तो अगला एपिसोड होना चाहिए। अब भगवान क्या बोलते हैं मुचकुंद से, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या बात होती है दोनों में, इसको अगले दिन बताया जाएगा क्लास में। फिर भगवान बाद में द्वारका पहुंचेंगे, कल की बताया जाएगा कैसे भगवान द्वारका पहुंचे। जरा अभी काली उनके सारे सैनिकों को मारेंगे जाकर, फिर जरासंध से युद्ध होगा भगवान का। फिर जरासंध के सारे सैनिकों को छल कर फिर द्वारका भगवान पीछे से पहुंचे और द्वारका पहुंच के फिर विवाह हुआ होगा भगवान का भी थोड़ा, है ना। विवाह का वर्णन सुनाया जाएगा आप लोगों को। 16,108 विवाह, ज़्यादा नहीं, है ना। हाँ, तो कितनी पत्नियां थी, कैसे विवाह हुआ, ये सब डिटेल में बताया जाएगा अगली क्लास में। उसके लिए आप लोग को टाइम पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हमने बताया कि क्या कारण था द्वारका का निर्माण क्यों करना पड़ा भगवान। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि भगवान कृष्ण से पहले द्वारका नगरी नहीं थी। द्वारका नगरी बहुत पहले से थी और इसका पिता जो है वो
गर्ग संहिता में बताया हुआ है। महाराज अनर्थ जो थे उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की। उसका उनके पिताजी जो थे वो पूरी भारत के राजा थे, तो उन्होंने अपने बेटों को बांट रहे थे। ये मेरे राज्य का ही हिस्सा तुम्हारा है बेटा, तुम इस एरिया को देखोगे बेटा, और बेटा तुम ये एरिया देखोगे बेटा। मेरा देखो, मेरा राज्य है, मेरा राज्य का ये वाला हिस्सा। तो अनर्थ जो थे वो बोले क्या मेरा लगा रखा है आपने पिताजी, ये शरीर भी आपका नहीं है, सब भगवान का है ना। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं कर रहे हैं। पापा मेरा है, मेरा है, मेरा है। आपको पता नहीं है कि ईशावास्यम इदम सर्वम। पिताजी को गुस्सा आ गया, अरे हमको फिलॉसफी बताएगा, अगर मेरा नहीं है सारी तो तू जा मेरे राज्य से बाहर निकल, गेट आउट ऑफ हियर। राज्य से बाहर निकाल दिया बेटे। और वो भी बोले कि आपका फिलॉसफी गड़बड़ है, मैं भी आपके राज्य में नहीं रहूंगा, क्योंकि आप हर चीज को अपना बताते हो। भगवान की चीज सृष्टि है, आप अपने को बता रहे हो मेरा है, मेरा है। तो मेरे राज्य से बाहर निकल दो। उनका राज्य हर जगह था, कहाँ जाएंगे बाहर। तो एक एरिया था जहाँ पे राज्य नहीं होता है, समुद्र का किनारा होता है, वो जल में भी आता है और स्थल में भी आता है, इसलिए वो राज्य का पार्ट नहीं। वहीं पे जाके तपस्या करने लगे भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले बेटा मैं तुम्हारी तपस्या बहुत प्रसन्न हूँ। बोले वरदान मांगो। बोले पिताजी ने तो राज्य से निकाल दिया, आपकी फिलॉसफी के कारण लड़ना पड़ा मेरे को हैं। अब आपके भरोसे हूँ, आप मेरे को कुछ राज्य दो। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं बैकुंठ से एक प्लॉट काट के समुद्र में रखूंगा। इसलिए बैकुंठ का एक प्लॉट काट कर समुद्र में रखा गया और वो बना द्वारका। इसीलिए आप देखेंगे गुजरात को तो समुद्र में ऐसे रखा हुआ है, ऐसे देखिएगा मैप पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये कहाँ पे रखा हुआ एक्स्ट्रा लैंड है, ये है ना, ये बैकुंठ है। ये वास्तव में बैकुंठ में बैठे हैं आप लोग हैं। और फिर भगवान बोले कि तुम्हारे पापा से बोल दो कि तुम आपने राज्य से निकाल दिया, तो भगवान ने हमारे लिए राज्य क्रिएट कर दिया है बैकुंठ का। और फिर यहाँ पे द्वारका नगरी का निर्माण हुआ, उस प्लॉट पे जो भगवान ने दिया था उस पे द्वारका नगरी का निर्माण हुआ, है ना। और कालांतर में फिर और आगे कथा हुई, लेकिन ये प्रमुख था कि ये प्लॉट जो है वो पहले से था ना, बाद में भगवान ने इसको यूज किया और यहाँ पे अपना किला फिर से बना दिया। इसका विस्तार से वर्णन है, कितने इसमें गेट थे द्वारका में ना, कितने दुर्ग थे। हर गेट पर एक गेट पर हनुमान जी थे, एक गेट पे गरुड़ जी रहते थे, चारों गेट पर मैंने बहुत पावरफुल लोग रहते थे रक्षा के लिए, द्वारका की रक्षा। इसलिए भगवान कहीं भी जाके आराम से निश्चित रहते थे। द्वारका में कोई घुस नहीं सकता था ना, कोई दुष्ट नहीं घुस सकता। इजराइल में भले आप घुस जाएं, हो सकता है, चांस है, लेकिन द्वारका में घुसने कोई स्कोप नहीं था। इतना टाइट सिक्योरिटी था द्वारका में। तो बाकी आगे कथा और बढ़ाई जाएगी। द्वारका की महिमा का वर्णन आदिकर्ता प्रभु भी बताएंगे और सरमल गौर प्रभु भी, वर्जन प्रभु ये वक्त भी आए हुए हैं। मैं तो आपको थोड़ा सा बताऊंगा, लोग ज़्यादा बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक बार प्रभु जी का हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देंगे। कैसे धन्यवाद देना है हमें, दोनों हाथ उठा लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने इतने कम समय में जो है इतनी सारी लीलाओं की चर्चा करी, इतनी सारी लीलाएं बताई हमें, और कैसे बताया कि अभी हम कहाँ बैठे हैं, वैकुंठ में बैठे हैं। तो ऐसी और लीलाएं कल भी होंगी, और कल भी हमारे बीच में और वक्ता हैं और वरिष्ठ भक्त हैं जो हमारे बीच में आए हैं। तो हम स्वागत करेंगे सभी वरिष्ठ भक्तों का। और साथ साथ कल शेड्यूल है
उसका भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रीफ दूंगा कल कैसे कैसे फॉलो करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी का संग हमें अभी और 2-3 दिन जो ये द्वारका यात्रा में है वो मिलता रहेगा। तो आप चाहते हैं प्रभु जी का संग इसी प्रकार से हमें मिलता रहे? बस इतनी ही उत्साह है आप में? लगता नहीं आप चाहते हैं इतने। एक बार जोर से हरि बोल। तो इच्छा तो यूं थी कि जैसे महाप्रभु का मध्यरात्रि कीर्तन चलता रहता है तो वैसे ही प्रभु जी का मध्यरात्रि जो है प्रवचन चलता रहे और हम बैठे रहें, लेकिन भक्तों को यहाँ कुछ भूख भी लगी है, प्रसाद भी है। तो एक बार जोर से हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल। हमारे बीच में है श्रीमान सुरेश्वर प्रभु। सुरेश्वर प्रभु भी अपना समय निकाल के आए हैं, तो सुरेश्वर प्रभु का भी एक बार बहुत बहुत स्वागत। हरि बोल बोल के हरि बोल। श्रीमान भीम अर्जुन प्रभु जी भी हैं, वो भी अपना कीमती समय निकाल के आए हैं हमारे बीच में अपने अपना संग देने के लिए। तो एक बार भीम अर्जुन प्रभु जी का भी जोर से हरि बोल बोल के स्वागत। हरि बोल। श्रीमान माधव गौर प्रभु जी भी हैं हमारे बीच में, और माधव गौर प्रभु जी का भी हम एक बार स्वागत करेंगे। हरि बोल बोल के हरि बोल। और अंत में हमारे बीच में श्रीमान दामोदर लीला प्रभु। तो हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं, हमारा उत्साह नीचे जाता है तो उसे ऊपर लाते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी अन्य भक्त हैं, मैं नाम लेना भूल गया हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और कुछ शेड्यूल है कल का जो मैं आपको बता देता हूं कि इसके बाद प्रसादम है, उसके बाद आप जा सकते हैं। सुबह यहाँ पे मंगल आरती होगा। कितने बजे? 5 बजे मंगल आरती है। तो 5 बजे आप सभी भक्त यहाँ पे पंडाल में उपस्थित रहिएगा और 5 बजे यहाँ मंगल आरती होगा। देखिए कुछ ही दिन है, 2-3 दिन है हमारे पास, तो उसका जितना हम लाभ उठा सकते हैं, सोने को तो पूरा जीवन पड़ा है, इसके बाद भी हम सो सकते हैं घर पे जाके, लेकिन जितना हम लाभ उठा सकते हैं, भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, उसका उतना हमें उठाना चाहिए। तो 5 बजे क्या होगा? और कितने भक्त आएंगे मंगल आरती में? ठीक है देखते हैं कितने आते हैं। उसके बाद मंगल आरती के बाद हम लोग निकलेंगे कहाँ पे? भड़केश्वर महादेव। भड़केश्वर महादेव पे हम जाएंगे और वहाँ पे जाके हमारे बीच में हमें अपना संग देने के लिए होंगे हमारे साथ श्रीमान आदि करता प्रभु जी। हरि बोल। और वहाँ पे जपा टॉक के दौरान जो है प्रभु जी अन्य लीलाएं हमें बताएंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी हमें जाना है। और उसके बाद जब ये लीलाओं की वहाँ पे उस समय के लिए समाप्ति होगी तो हम वापस लौट के आएंगे यहीं, और यहाँ पे 8 बजे से होगा क्या? प्रसादम। वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रसादम इम्पोर्टेंट है नहीं? तो जोर से बोलिए हरि बोल। फिर तो उसी प्रकार से मेन्यू सेट होगा जितना आपका हरि बोल तेज होगा। सुबह के 8 बजे नाश्ता होगा, सुबह का ब्रेकफास्ट प्रसादम। उसके बाद 9:30 बजे प्रसादम के बाद हम लोग निकलेंगे कहाँ के लिए? भेंट द्वारका के लिए। उसकी लीला भी आपको बताई जाएगी। और उसके बाद फिर हम बाद में बताएंगे आपको क्या होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके लिए प्रसादम है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जितने भी एरिया लीडर्स हैं, देखा जा रहा है वो शेड्यूल से बड़ा लेट आ रहे हैं, तो बाकी उन्हें वास्तविकता में वैकुंठ मान लिया है कि समय जो है अपने हिसाब से चलेगा। तो जितने भी एरिया लीडर्स हैं वो सुनिश्चित करें कि समय पे आएँ, जिससे उनके जितने बाकी भक्त उनके साथ आए हैं वो भी समय से पंडाल में आएँ, वरना हमें आज प्रभु जी का और संग मिल पाता। 10 बज चुके हैं, अगर हम यहाँ से समय पे आते तो प्रभु जी का संग हमें और प्राप्त होता और अधिक हम लीलाएं सुन पाते। तो सभी भक्तों से अनुरोध है जो शेड्यूल बताया गया है उसका पालन करें, और खासकर जितने भी एरिया लीडर्स हैं वो ये सुनिश्चित करें कि वो समय पे आएँ, तो बाकी जितने भी उनके साथ जो भक्त आए हैं वो यहाँ पे अपने आप आ जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग प्रसाद पा सकते हैं और उसके बाद आप लोग सो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम